अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हाईकमान की हिदायत पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज अम्बेडकर सम्मान रैली निकाली गई। अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बयान को लेकर एहतजाज। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कलेक्टर हैदराबाद से की नुमाइंदगी। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी का वादा। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने टिम्स एलबी नगर का किया दौरा। कहा, साबिका बीआरएस हुकूमत ने अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दी। रेवंत रेड्डी हुकूमत गरीबों को सहूलतें फराहम करेगी। अदाकार अल्लू अर्जुन से पुलिस ने आज लगभग 3 घंटों तक की पूछताछ। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद अदाकार वापस घर रवाना। दोबारा तलब करने पर हाजिर रहने की दी गई हिदायत। ज़रूरी अशिया की कीमतें काबू से बाहर हो गई। मोदी हुकूमत सो रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मार्केट का किया दौरा। महंगाई पर की सख्त तनकीद, आम लोगों से की बातचीत। और हम हुसियों के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे और उनके रहनुमाओं के सर ख़लम करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का इश्तियाल अंगेज़ बयान। हमास की क़यादत को ख़त्म करने का पहली मरतबा किया खुलकर एतराफ़। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। हाईकमान की हिदायत पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज अम्बेडकर सम्मान रैली निकाली गई। अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बयान को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस रैली की क़यादत तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने की। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल मालाएं पेश की गई और उन्हें खिराज पेश किया गया। बाद में कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के वफद ने अमित शाह के खिलाफ याददाश्त पेश की। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर हनुमंत राव, अनिल कुमार यादव और दीगर कई कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना में हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं और महालक्ष्मी स्कीमों के ज़रिए हम उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि इंदरमा प्रजा हुकूमत का हदफ है। हमने ख़वातीन को सनतकार बनाने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट के क़याम में शामिल किया। हुकूमत ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए तेलंगाना में ख़वातीन के ग्रुपों को बैंकों के ज़रिए क़र्ज़ फराहम करने का एक अहम काम अंजाम दिया है। ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది. థర్మల్ పవర్ ఏంటి, మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ పోవాలని చెప్తా ఉన్నారు. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫైన్, మనం కూడా పోవాలి. పోతున్నటువంటి సందర్భంలో కొత్త అవకాశాలు ఇవి. ఈ కొత్త అవకాశాల్లో కూడా మహిళలకి మనం ఎందుకు ప్రోత్సహించకూడదని మా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసింది. అందులోంచి వచ్చిందే సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ని మామూలు పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ అదాని లాంటి వాళ్ళు, అంబానీ లాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వటం ఎందుకు, మన మహాలక్ష్మిలు కూడా మన రాష్ట్రంలో చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదని చెప్పేసి మేము ఆలోచన చేసి ఒక ఎంఓయూ చేశాం. 1000 మెగావాట్ల పవర్ సంబంధించినటువంటి ఎంఓయూని ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి సంబంధించి ఒక ఎంఓయూ చేసి ఈరోజు ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. సో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ 1000 మెగావాట్స్ పవర్ని, సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ని అంటే చాలా సింప్లిఫై చేశాం. ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ టెండర్స్ పిలుస్తుంది, బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ ఇప్పిస్తాం, మీరు పరిశ్రమ పెడతారు, పరిశ్రమ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే పవర్ని మళ్ళీ గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్కి. గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ మంత్ మీకు బిల్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో పరిశ్రమను పెట్టించేదే గవర్నమెంటే, కొనుగోలు చేసేది గవర్నమెంటే, బిల్ ఇచ్చేది కూడా గవర్నమెంటే. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి సింప్లిఫై చేసి మీకు ఒక మంచి బిజినెస్. रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने टिम्स एलबी नगर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दी। हम चाहते हैं कि मेयारी अस्पताल कायम हो और इसलिए हमने 900 करोड़ रुपए के बजट से काम जारी रखा है। उन्होंने भी कहा कि रेवंत रेड्डी की कोशिश है कि मेयारी इलाज के लिए तेलंगाना के गरीबों को तमाम तर सहूलतें हासिल हो सकें। पूरा 5 हॉस्पिटल, टिम्स बोलते हैं उसको, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज 1 साल हुआ काम शुरू होके 40% काम हो गए। ये कम से कम 1000 करोड़ से ये हॉस्पिटल बना रहे हैं। ऐसा 4 हॉस्पिटल वरंगल में और एक 2000 का पूरा मिला के 8000 तक हॉस्पिटल होते। कोई सिटी में कोई गवर्नमेंट ऐसा न बने। इससे पहले गवर्नमेंट फाउंडेशन डाले, शुरू करे, मगर छोड़ दिए बीच में। आज हमारा सीएम का ऑर्डर से सीएम से मीटिंग करने के बाद
ये डिसाइड कर दिए 2024-25 में ये पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट करना है। सब पब्लिक को इससे पहले कांग्रेस के जमाना में 20 साल पहले आरोग्यश्री कार्ड बोले तो ऐसा बताए तो 2 लाख 3 लाख का फ्री ट्रीटमेंट होते थे। जब अमेरिका में भी नहीं थे फ्री ट्रीटमेंट। बाद में ओबामा आने के बाद ओबामा केयर बोल के लगाए। हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी वो खुद डॉक्टर है, उन्होंने जब लगाए थे आरोग्यश्री, वो आरोग्यश्री अभी 5 लाख से 10 लाख को बढ़ा है। वो फूड ट्रीटमेंट पूरा आदमी कोई तो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो 10 लाख हो रहा, 5 लाख हो रहा, उसको हिसाब ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए इसकी डिसाइड किया है। परसों सीएम साहब रिव्यू करके मेरे को हमारा ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिए 1 साल के अंदर पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट करना है। ये हॉस्पिटल जो है 2025 दिसंबर में ओपन करने का प्लान करे। उसको टोटल 700 करोड़ कंस्ट्रक्शन कास्ट है, 300 करोड़ का मेडिकल इक्विपमेंट है। पूरा हमारा सी साहब है, मेडिकल सी लोग आए, कॉन्ट्रैक्टर भी है, हमारा आरडीसी चेयरमैन राम रेड्डी भी आए। एक ही है कांग्रेस गवर्नमेंट। इससे पहले एलओसी नहीं थे, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको नहीं हो। कुछ हो तो गरीब को सीएम ऑफिस गए तो 10 मिनट में ऑर्डर देते 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। 10 साल खाली ऐसी लूट लिए तेलंगाना को। 7 लाख कर्ज का पूरा अंदर कर दिए। वो इंटरेस्ट हम पे करे साल में 6,000 करोड़। इसीलिए हमारा एक ही टारगेट है, ये एलबीनगर के साथ हैदराबाद विजयवाड़ा रोड है, पूरा एक्सीडेंट यही रोड में होते हैं। इसको डेथ रोड बोलते हैं हमारा गडकरी साहब। इसीलिए मैं आया हूँ एक एवरी फोर्टनाइट विजिट करके 10-15 दिन में 10-15 महीने में कंप्लीट। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि अल्लू अर्जुन वाक़े में हुई खातून की मौत को लेकर उन्हें भी अफसोस है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत का रवैया अदाकार के साथ नामुनासिब है। उन्होंने भी कहा कि नाक़िस ग़िज़ा की वजह से गुरुकुल स्कूलों की लड़कियां बीमार पड़ रही हैं और तेलंगाना की हुकूमत एक अदाकार के पीछे पड़ी हुई है। सबके साथ एक होना चाहिए। आज रेवंत रेड्डी के सरकार ने वो मनमना कर रहे, जो चाहे उसको अरेस्ट कर रहे, जो चाहे उनको छोड़ दे रहे। उनके खुद की गांव में उनके भाई के वजह से साई रेड्डी बोल के एक सरपंच, मैं इनका भाई मेरे बहुत हरास कर रहे, वो हरासमेंट के लिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं बोल के सुसाइड कर लिया। वो केस अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी का भाई के नाम पे एफआईआर नहीं हुआ या उनका भाई को आज तक अरेस्ट नहीं कर चुके हैं। आज तेलंगाना में बहुत सारे मुद्दे हैं। एससी एसटी बीसी हॉस्टल्स में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में 50 से ऊपर बच्चे मर जा रहे। फूड पॉइजन हो रहा, एग बाइट्स हो रहा, इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा, डॉग बाइट्स हो रहा। उसके लिए किसी का जिम्मेदारी नहीं बनता, उसके लिए रेवंत रेड्डी को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने आज 2-2 घंटा असेंबली में बहुत सारे स्टेट में इश्यूज है। किसानों का इशू है, लेबर का इशू है, दलितों का इशू है, माइनॉरिटीज का है। उसके बात करने के लिए टाइम नहीं है रेवंत रेड्डी को। लेकिन 2-2 घंटा एक फिल्म एक्टर के पीछे पड़ के वो एक पर्सनलाइज्ड टारगेट करके जा रहा है। देखिए, मैं वो केस के बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर से तुम केस रजिस्टर करना है तो करो, जो लॉ करना है करो, लेकिन सबके साथ क्यों नहीं करते? आपके भाई को क्यों अरेस्ट नहीं करे? सुसाइड नोट से ज्यादा एविडेंस क्या होता है? वो केस में अभी तक एफआईआर भी क्यों नहीं हुआ? रेवंत रेड्डी जवाब देना है। आज 500 तक किसान मर चुके हैं। इस ऑटो ड्राइवर्स 80 के ऊपर ऑटो ड्राइवर मर चुके हैं। वो किसी के बारे में बात नहीं करता, किसी के लिए सोचता भी नहीं। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर टारगेट करके उन लोगों से परेशानी करना शुरू करें। देख, अगर से आप केस रखना है रखो, लेकिन सबके साथ रखो ना। अब किसका जिम्मेदारी बन जाते? 50 से ऊपर एससी एसटी बीसी हॉस्टल्स में बच्चे मर गए, आज तक किसी का भी आप जिम्मेदारी नहीं बनाए। तुम्हारा भाई का केस नहीं रजिस्टर करते हैं। आज ट्राइबल फार्मर्स को आप अरेस्ट करके उनको 30 दिन से ज्यादा जेल में रख चुके हैं। क्या बोले ट्राइबल्स? किसान ने ये पूछा है कि आप इंडस्ट्री के लिए हमारा जमीन मत ले, बोले मत ले, हमारा जमीन हमारा को चाहिए बोल के बोले तो उन लोगों को आप अरेस्ट करके 30 दिन से ज्यादा जेल में रख चुके हैं। आज तेलंगाना में आज भी इलेक्शन हो गए तो
ये कांग्रेस पार्टी वाले को डिपॉजिट भी नहीं आते। सब सेक्शन, महिला गुस्से पे है, किसान गुस्से पे हैं, दलिता भी गुस्से पे हैं। किसी का भी एक साल में कुछ भी काम नहीं करे। 6 गारंटी बोले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी आके ये हमारा जिम्मेदारी बोल के बोले 100 दिन के अंदर हम ये पूरे 6 गारंटी अमल करते बोले। 100 दिन गया, 350 दिन भी गया, लेकिन आज तक कोई गारंटी अमल भी नहीं हो रहा। महिलाओं को 2500 देते बोले, वो भी नहीं दिए। खेती के लिए किसान को 7500 देते बोले, वो भी नहीं दिए। और स्टूडेंट्स बच्चों के लिए 5 लाख रुपए का कार्ड देते बोले, वो भी नहीं मिला। फीस रियम्बर्समेंट भी बच्चों का 1 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया है। पूरे लोग परेशान में। और इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने भी इल्जाम लगाया कि रियासत में पेश आए कई वाकयात के लिए हरीश राव जिम्मेदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन मामले में पुलिस और कानून अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस की मुबैना साजबाज के हवाले से सख्त तनकीदें की। भी हरीश राव कुछ इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं तो जब भी डीप इंक्वायरी होता है तो उसमें पता चलता है कि उन्हीं का हाथ है। हम रिसेंटली भी अल्लू अर्जुन का जो घर के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भी जब अब सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उससे पता चलता है कि इन्हीं का प्लान है। इन्हीं के प्लान के वजह से, इनके ही सपोर्ट के वजह से वहां पे थोड़े यूथ के लोग जाके अल्लू अर्जुन के घर में उन्होंने पूरा डैमेज करने का कोशिश किया है। ये क्या इस तरह का माइंडसेट जो है हरीश राव का हमेशा रहा है। जब एजिटेशन चलता था उस समय भी वो लोगों को भटकाते थे, खास करके यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके उन लोगों को किसी भी तरह उन लोगों को माहौल बना के उन लोगों से इस तरह के एक्टिविटी कराते थे। ना ही एक दिन भी एजिटेशन के टाइम में हरीश राव ने उनके खुद के ऊपर कोई केरोसिन या पेट्रोल तक भी नहीं डाला, लेकिन उनके प्रोवोक में कई लोगों ने बच्चे जान दे दिए। आज आप बोल रहे कि रेवंत रेड्डी जी 2 घंटे चर्चा करे। रेवंत रेड्डी जी क्या करे? मुख्यमंत्री के ओहदे पे उन्होंने जो इंसिडेंट घटना है उस पे पूरा तेलंगाना में जो मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उस पर क्लैरिटी से बोले क्या इंसिडेंट हुआ अल्लू अर्जुन को लेके। और साथ में रेवंत रेड्डी जी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हिसाब से कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो अल्लू अर्जुन को बुला के पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर इंक्वायरी हो रहा। हमारा कांग्रेस का सरकार लोगों का सरकार है। किसानों के बारे में बात करें, किसानों का कर्जा किसने माफ किया? आज कांग्रेस पार्टी ने, रेवंत रेड्डी ने और हमारे सरकार ने माफ किया है ना। आज वो लोग बोलने को बड़े बड़े बातें बोलते हैं, ये उनका सोच समझ कर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे ये इस तरह के बातों में तेलंगाना के लोग आने वाले नहीं है। और जो बीजेपी और बीआरएस का जो गठबंधन है, ये पूरा एपिसोड में मालूम पड़ रहा है कि दोनों भी किस तरह से डिफेंस करने के, मतलब साथ में मिलके एक सिचुएशन को डिफेंस करने का कोशिश कर रहे हैं सब। मैं एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ हरीश राव को, केटीआर को, सबको। आज एक बच्चा हॉस्पिटल में है, आज तक तुम लोगों में से कोई भी जाके वो बच्चे को कम से कम पूछने वाले नहीं है। आपके पार्टी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो बच्चे को किसी तरह का मदद नहीं कर रहे। आप लोग खाली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के, और सरकार अपना काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इसमें डिमांडर है। पुष्पाटू की स्क्रीनिंग के दौरान सिंधिया थिएटर में मची भगदड़ के हवाले से अदाकार अल्लू अर्जुन एक बार फिर चिकड़पल्ली पुलिस हैदराबाद के सामने पेश हुआ। आज सुबह अपनी रिहायशगाह से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने उनसे लगभग 3 घंटों तक पूछताछ की है। वाजह के पुष्पाटू की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में खातून की मौत हुई, जबकि उसका लड़का जख्मी हुआ। अल्लू अर्जुन की आमद के पेश नज़र चिकड़पल्ली स्टेशन के आसपास पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन जेल में एक रात गुजारने के बाद जमानत पर बाहर है। आज पुलिस ने अल्लू अर्जुन को हिदायत दी कि जब भी उन्हें मुस्तकबिल में तलब किया जाएगा वो फौरी तौर पर हाजिर हो जाएं। बीजेपी के लीडर रघुनंदन राव ने भी अल्लू अर्जुन मामले को लेकर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक आम सा केस है, इसमें सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। So the case of the Allu Arjun is a small case. Like many other issues in this state, there is an issue. So in that stampage, what is the role of the hero? What is the role of the police? Who failed? Whether police failed to give the security or the theatre management has failed to give the security, this has to be looked into. Instead of looking into that, after arresting an actor, as the government is blamed by the people of this Telangana, the government want to rectify the issues that have been raised in that particular issue. So in order to curb one issue or one mistake, they are doing the other mistakes. When Allu Arjun is not allowed to go for a press meet, then how can a CV Anand, the CP of the Hyderabad, can come before the media and show some of the videos that which have been telecasted in the social media. So my sincere request to the film industry and as well as to the police is, as the matter is pending before the court, the police should not take stringent steps, and even Allu Arjun also, or the film with a patience.
because the matter is already subjudized, it is pending before the Honorable Court. Let the court take a decision. So police should not take the revenge on any individual because court has already given a bail for 30 days. They can call him for investigation. Allu Arjun is also ready, I think, as far as the news that are being shown in the TVs. Allu Arjun is also ready for cooperation for the investigation. Then the matter should be dealt in a smooth manner instead of that it is going like a taking a revenge against a film actor, which is not good for the Telangana. तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्टों के एक्रेडिशन शनाख्ती कार्ड की मुदत को मजीद 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ऐलान महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा तेलंगाना के खुसूसी कमिश्नर ने किया। 31 दिसंबर को इन कार्ड्स की मुद्दत ख़त्म होने वाली थी, लेकिन दीगर वजूहात को देखते हुए इस मुद्दत में मजीद 3 महीनों की तोसी कर दी गई। अब एक्रेडिशन कार्ड्स 1 जनवरी से 31 मार्च साल 2025 तक कारआमद रहेंगे। जनाब आमिर अली खान MLC ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई तबके के लीडर कार्डिनल डॉक्टर पुला एंथोनी से मुलाकात की। इस गैर सगाली मुलाकात में हालात हाजिरा पर तबादले ख्याल किया गया। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके बड़ा बाजार से रंगीली खिड़की मदरसा रहमानिया जाने के लिए आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क की तोसी का काम शुरू हुआ, लेकिन जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, जिससे आम शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारियों का सामना है। मुकामी अफराद से सियासत TV के नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने बातचीत की। लोगों ने जोर दिया कि फौरी तौर पर कामों को मुकम्मल किया जाए। वालों को भी बोले तो ये बोल रहे हैं कि लोग हाँ कल करते आज करते, और झाड़ू भी सही नहीं हो रही। यहाँ पे कुछ बड़ा हादसा हुआ तो कुछ करते क्या काम, कुछ कर रहे भी नहीं लोग। आगे कुछ बोले तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोले हम लोग पीर के दिन आता, गाड़ी प्रॉब्लम है, इंजन वो हो गया, ड्राइवर की तबीयत ख़राब हुई है, वो इश्यूज़ बना रहे हैं लोग। क्या है, जल्द से जल्द आप लोग कराइए कार्रवाई। यहाँ पे सैनिकोटी में रहता हूँ मैं, यहाँ मेरी दुकान है। 1.5 महीना हो चुका है। ऑफिसर और जो भी है जिम्मेदार जो लोग हैं यहाँ के आपके, कोई उनको पे तवज्जो नहीं ले रहे हैं। वो लोग तवज्जो लीजिए। रोज़ एक एक्सीडेंट हो रहा, बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे से गिर रहे हैं, ऑटो में से ऑटो उछल जा रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को आने जाने के लिए, और इसका कुछ बंदोबस्त करिए जल्द से जल्द आप लोग। करीब देखिए 45 से 40 दिन 42 दिन हो चुके हैं ये। तो ये लोग तवज्जो लेना चाहिए, जो भी है यहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं वो लोग करना चाहिए ये काम। बोलने का था मैं हुकूमत को इत्तला कर चुका हूँ मैं। ये एरिया का नाम है रंगीली खिड़की। तारीखी चार मीनार से बिल्कुल करीबी मुत्तसिल इलाका मदीना बिल्डिंग चौराहा इन दिनों बढ़ती ट्रैफिक की वजह से कई मसाइल का सामना कर रहा है। हाई कोर्ट जाने वाली रोड पर होटलों और दुकानात की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है, जबकि चार मीनार से नयापुल जाने वालों के लिए सिग्नल भी बहुत कम वक्त के लिए खोला जा रहा है, जिससे आमदोरफ्त में लोगों को मुसलसल मसाइल पेश आ रहे हैं। सड़क तंगी का शिकार है। पत्थरगट्टी की सड़क पर दरमियान में जाली लगाने का काम भी अधूरा छोड़ देने की इत्तलात हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मामूलात पर असर पड़ रहा है। मदीना बिल्डिंग और अतराफ अकनाफ में ट्रैफिक पुलिस के माकूल इंतज़ाम की ज़रूरत है, ताकि चार मीनार जाने वाले सयाहों के साथ साथ आम लोगों को भी पत्थरगट्टी और दीगर इलाक़ों तक पहुँचने में कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चाइना का मांझा इंतहाई ख़तरनाक है। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़ुद अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद चाइना मांझा काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे एहतियात ज़रूरी है। अब चूँकि संक्रांति करीब है, इसलिए लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ ने इस हवाले से डॉक्टर से बातचीत की। मैं डॉक्टर इलियास, मेडिकल डायरेक्टर IR हॉस्पिटल्स। कल तकरीबन 4:30 और 5 बजे के दरमियान में एक पेशेंट जिनका नाम रेहान है, जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है, कल हमारे हॉस्पिटल को लाया गया था। जिनको जो चाइनीज़ मांझा होता है, जो गाड़ी पे जा रहे थे, जिस वजह से चाइनीज़ मांझा बीच में आके उनके गले पे अच्छा खासा कट हो गया था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। कल हॉस्पिटल पहुँचे तो इमीडिएटली हम उनको फर्स्ट एड करके हमारे जनरल सर्जन डॉक्टर परवेज़ को इन्फॉर्म करें। तो डॉक्टर परवेज़ साहब आए हैं, आके उनको OT में लेके जाकर प्रॉपर तरीके से उसको सूचरिंग वगैरह करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को सेफ़ तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया। ये बच्चा जो है बिल्कुल सीवियर किस्म की इंजरी थी इनको। अल्लाह का फजल है, जो थोड़ा भी अगर और डेप्थ में चले जाता तो बच्चा अपनी जान गंवा देता था।
तो जब जैसे उन्होंने आ गए डॉक्टर परवेज़ आके देख लिया उनको, देख लेने के बाद एनेस्थीसिया की टीम को बुला लेके उनको प्रॉपर जीए में जो ना पूरा मजिल्स तकरीबन कट हो चुके थे, मजिल्स को भी सूचर कर लिए, फिर फ्लैप डाल के उनको नीट तरीके से वुंड पर क्लोज़ कर दिया गया। अब इसमें लोगों को ये बोलना है कि भाई जब अभी पतंग का सीज़न आ रहा है तो एहतियात करना ज़रूरी है। ये चाइनीज़ मांझा बहुत ही डेंजर है, जिसमें जान का धोखा भी है। ये बच्चा ही अगर थोड़ा भी और डेप्थ में अगर वो कट जाता इसको तो अपने जान से हाथ धो बैठा था। मेरा नाम अब्दुल क़ादर है, ये मेरे भाई अब्दुल रहीम साहब है। इनके फ़र्जंद मोहम्मद रियान साहब का कल जो है 4:30 से 5 के दरमियान आसिफ नगर मसानगट्टी के पास मांझा ये लोग गाड़ी पे जा रहे थे नामपल्ली की तरफ। मांझे से गर्दन कट गई इनकी, ये गले के पास पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कट गया, और एक बच्चे को भी हाथ पे टाके लगे, उसका भी हाथ डैमेज होगा। ये मांझा जो चाइना मांझे आजकल जो निकल रही हैं, इसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा। ये बच्चा बहुत सीरियस था कल, ये IR हॉस्पिटल में आसिफ नगर के पास लेकर आए। उसके बाद वो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का सर्जरी वगैरह करे। फिर अब फ़िलवक़्त बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेहत ठीक है, मगर ज़रा कुछ हुआ तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ख़ासकर ये पतंग का सीज़न आने वाला है, इसमें अपने अपने बच्चों की हिफाजत करें, और पतंगा पिलाने वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ वो अपने खुले मैदानों में वगैरह पिलाएं, ऐसे सड़कों के पास न पिलाएं। और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये जो चाइना के मांझे वगैरह बेच रहे हैं लोगों को सीज़ करिए साहब, क्योंकि लोगों की जानों से खेलना पड़ रहा है लोगों को। हम इसकी इतला MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब को और माजिद हुसैन साहब को भी दिए, तो साहब हमारे को कंप्लेन करो, बोले साहब भी जो भी हो सकता बात करते, बोले ये आवाम के आगे की नौजवान बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है साहब, क्योंकि ये सड़कों पे जाने वालों को उनको क्या मालूम रहता। एक लेडीज़ को भी जो है ये बिल्कुल खाने के पास से, शोल्डर के पास से गया, हो सकता वो लेडीज़ का भी जो है गर्दन कट सकती थी। अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा एहतियात से गाड़ी चलाएं, और जो है ये ख़ासकर ये पतंगा पिलाने वाले सड़कों की तरफ पतंगा ना पिलाएं। हमारी आपसे दरख्वास्त है ख़ास ये। मैं और हमारे इरफान भाई जो है, हम लोग मुग़ल नगर से है, हमारे मुग़ल नगर का बच्चा है वो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जो है बच्चे को सेहत दे दिया, अल्लाह का। वरंगल में मुरबानी सनत में एक नए बाब की शुरुआत हुई है जब ऑलिव पोल्ट्री कंसल्टेंट्स के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। ये मुनफरिद इक़दाम मारूफ माहिर मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस की क़यादत में हुआ है, जिन्हें मुरबानी के शोबे में 30 सालों से ज़्यादा आलमी तजुर्बा हासिल है। इफ्तिताही तकरीब में साबिक़ा वज़ीर पुन्नला लक्ष्मैया और डी विनय भास्कर ने भी शिरकत की। इस मौके पर कंपनी की वेबसाइट का इफ्तिताह हुआ, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पोल्ट्री कंसल्टेंसी खदमात फराहम करने के लिए तैयार है। मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस ने इस मौके पर खिताब में कहा कि ऑलिव पोल्ट्री कंसल्टेंट का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी तजर्बे की मदद से पोल्ट्री इंडस्ट्री के मसाइल का बेहतरीन हल फराहम करना है। Now in the current scenario, the AI is being impacted in all the related fields like medical and everywhere. So here in the poultry, how best we can use the AI for the small demonstration of this. Like the data plays a major role in AI. So we collect the data from the sources, like we collect the data from the individual sheds, and we make the process those data such that we can make an early detection of the diseases, and we can able to predict like what type of diseases can be occurring in like whether it is a layered or boiler, what type of hen it is, and we are trying to make a software where we can able to manage the feed, and we can able to give appropriate feed according to the need of a hen. Like for example, the hen need So the major thing is like the impact of food. और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने महंगाई पर हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि ज़रूरी अशिया की कीमतें बेकाबू हो गई, हुकूमत सो रही है। राहुल गांधी ने सब्ज़ी मंडी जाकर लोगों से बात की और कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि लहसुन की कीमत पहले 40 रुपये थी, आज 400 रुपये हो गई है। मार्केट में राहुल गांधी के दौरे के वक्त कई ख़वातीन जमा हो गई और उनसे भी राहुल गांधी ने इस मौके पर तबादले ख्याल किया। लहसुन कितने का है? 405। कितने का है लहसुन? 400 रुपये किलो चल रहा है।
कुछ कम नहीं करेंगे लाइसेंस? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव। 90 रुपए देना आप। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। आलू प्याज जो बेसिक चीज है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं, वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है, और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या होगा, कि वो एक खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे खाएंगे। जो चीज हम 500 में लेते थे आज 1000 में आती है, तो हम कटौती करेंगे। तो कटौती करने से क्या है, फिर हम लोगों की और परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियां भी और बढ़ेंगी। तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। सैलरी का ऐसे है ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2-3 साल से नहीं हो रहा। हमारी सैलरी वहीं की वहीं है 2-3 साल से। तो अब आप बताइए महंगाई के बारे में, आप बताइए क्या सोच? महंगाई की बात यही है, 20,000 अगर किसी को मिलता है, 20,000 में अब ये लगा लो गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, घर का खर्चा, किराया देना, बाल बच्चा का खर्चा। अब उसमें इतनी महंगाई में क्या बचेगा? उसको तो कर्जा नहीं होना। नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में नीति आयोग का इजलास मुनक़िद किया गया। इस मीटिंग में माशी माहिरीन, रियासतों के नुमाइंदे और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि 26 दिसंबर को कांग्रेस की तौसी वर्किंग कमेटी का एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर बातचीत होगी। उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक विशेष बैठक हो रही है, उसी जगह जहां ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सिर्फ 1 साल के लिए महात्मा गांधी जी औपचारिक तौर से अध्यक्ष थे, पर जैसा कि सब लोग जानते हैं, कांग्रेस में सर्वोपरि नेता महात्मा गांधी जी थे। उसी जगह जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, वहीं 26 दिसंबर को एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। करीब 200 कांग्रेस नेता उसमें शामिल होंगे। इस बैठक का नाम नव सत्याग्रह बैठक रखा गया है, क्योंकि 100 साल पहले बेलगावी से ही सत्याग्रह का ऐलान महात्मा गांधी जी ने दिया था, और ठीक 100 साल बाद उसी जगह से नव सत्याग्रह का संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 27 तारीख को बेलगावी में ही विशाल पब्लिक रैली होगा। सभी सांसद वहां मौजूद होंगे, कांग्रेस सांसद, और देश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां लाखों के तादाद में मौजूद होंगे। उस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली है। और 26 तारीख को 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जो देश के सामने कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम होगा अगले 1 साल के लिए, वो हम देश के सामने रखेंगे। ये 26 जनवरी शाम को 2:30 बजे 26 को बैठक शुरू होगी, और करीब 6, साढ़े 6 बजे ये 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
एक और बड़ी खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने पहली बार इतराफ़ किया कि तेहरान में फ़लस्तीनी मुनज़्ज़म तहरीक हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत इसराइल के हाथों हुई। उन्होंने अपने इश्तियातअंगेज़ बयान में भी कहा कि हम हूसियों के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे और उनके रहनुमाओं के सर क़ल्म करेंगे, जिस तरह हमने तेहरान, गज़ा और लेबनान में हमास के लीडरों हनिया, यहिया सिनवार और हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के साथ किया। हम हदीदा और सना के साथ भी ऐसा ही सलूक इख्तियार करने वाले हैं। בימים האלה, בהם ארגון הטרור החותי יורה על מדינת ישראל, אני רוצה להעביר בפתיחה מסר ברור. הבסנו את החמאס, ניצחנו את החיזבאללה, עיברנו את מערכות ההגנה באיראן ופגענו במערכי הייצור, מוטטנו את משטר אסד בסוריה, הכינו קשות בציר הרשע, ואנחנו נכה קשות גם בארגון הטרור החותי שנשאר עומד אחרון ויורה על ישראל. נפגע בתשתיות אסטרטגיות שלו ונערוף את ראש מנהיגיו בדיוק כמו שעשינו להנייה, סינואר ונסראללה בטהרן, עזה ובלבנון, נעשה בחודדה ובצנע. מי שירים יד על ישראל ידו תיגדע, וידו הארוכה של צה"ל תפגע बो ותבוא איתו। और अब आखिर में गाज़ा से अपडेट। गाज़ा में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि जालिम इसराइली फ़ौज ने वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा है। ताज़ा हमलों में 58 मासूम फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया गया, जबकि इन हमलों में 86 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जारहियत में 45,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 1,07,000 से ज़्यादा अब तक ज़ख्मी हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हाईकमान की हिदायत पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज अम्बेडकर सम्मान रैली निकाली गई। अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बयान को लेकर एहतजाज। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कलेक्टर हैदराबाद से की नुमाइंदगी। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनुपट्टी का वादा। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने टिम्स एलबी नगर का किया दौरा, कहा साबिका बीआरएस हुकूमत ने अस्पतालों पर तवज्जो नहीं दी, रेवंत रेड्डी हुकूमत गरीबों को सहूलतें फराहम करेगी। अदाकार अल्लू अर्जुन से पुलिस ने आज लगभग 3 घंटों तक की पूछताछ। चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद अदाकार वापस घर रवाना, दोबारा तलब करने पर हाजिर रहने की दी गई हिदायत। ज़रूरी अशिया की कीमतें काबू से बाहर हो गई, मोदी हुकूमत सो रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मार्केट का किया दौरा, महंगाई पर की सख्त तनकीद, आम लोगों से की बातचीत। और हम हुसियों के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे और उनके रहनुमाओं के सर क़लम करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का इश्तियातअंगेज़ बयान। हमास की क़यादत को ख़त्म करने का पहली मरतबा किया खुलकर एतराफ़। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।